प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 4 पानी की खोज पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु और पानी की आवश्यकता होती है। अशुद्ध पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। आज मनुष्य पानी के स्रोतों मतलब तालाब, झील, नदी आदि को गंदा कर रहा है। शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है। हमें पानी का संरक्षण करना होगा। तो बच्चों, इसी के बारे में एक कहानी पढ़ती हैं और पाठ को विस्तार से भी समझते हैं। भोर का समय था। भोर यानी सुबह सुबह का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। रॉकेट यानी एक अंतरिक्ष यान। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो बिटिया, जागो। तो टीना सुबह सुबह सो रही थी, तो एक अजीब सा प्राणी उसके घर की छत पर आया और उसे जगाने लगा। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। अद्भुत यानी अजीब सा प्राणी। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं ज़ीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। तो जो प्राणी टीना के घर पर आया था, उस प्राणी को क्या चाहिए था? शुद्ध पानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूंगी, टीना ने उत्साह से कहा। टीना ज़ीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो ज़ीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। रसायन यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण पानी जहरीला हो जाता है और हानिकारक हो जाता है। और रसायन कैसे घुले हुए थे? कुछ लोग उसमें कपड़े धो रहे थे, कुछ नहा रहे थे और बच्चे पानी में खेल रहे थे, और जिसके कारण वह झील का पानी अशुद्ध हो गया था। अब टीना ने ज़ीटो को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर ज़ीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। तो ज़ीटो को नदी के पास आने पर भी पानी नहीं मिला। उसे तो शुद्ध पानी चाहिए था, और नदी के आसपास तो बहुत सारे कारखाने थे, जिसके कारण वह नदी का पानी अशुद्ध हो रखा था। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव में गई थी, तब उसने एक कुआं देखा था। वह ज़ीटो को पास के गांव में ले गई। ज़ीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है, ज़ीटो ने कहा। अब पहले टीना ज़ीटो को झील पर लेकर गई। वहां झील पर लेकर जाने के बाद वह भी पानी अशुद्ध था। उसके बाद टीना ज़ीटो को नदी के पास लेकर गई, लेकिन वह पानी भी अशुद्ध था। और अब टीना ज़ीटो को कुएं के पास लेकर आई, तो ज़ीटो ने कहा कि यह पानी भी हानिकारक रसायनों से भरा हुआ है, अर्थात अशुद्ध पानी है। यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से कहा। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है। ज़ीटो ने बताया,
इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं। तो जीटो ने टीना को बताया कि यह पानी जो ज़मीन के अंदर है वह किस प्रकार से अशुद्ध हुआ, कि किसी खेत से वह बहकर आया है और उसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं, जिसके कारण वह पानी अशुद्ध हो गया है। अब टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों यानी दफ्तर, जहाँ कार्य करने का स्थान, और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। तो जीटो ने बताया कि ये अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा इस अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जाता है और घरों में, दफ्तरों में और कारखानों में भेजा जाता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली, हाँ बिल्कुल। सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। तो जीटो ने टीना को बताया कि पानी बहुत ही ज़रूरी है और पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, यानी जल ही जीवन है, तो हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्रायः सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। तो जीटो ने टीना को बताया कि अगर मनुष्य इसी प्रकार से पानी को गंदा करते रहे तो इस तरह से इस धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी हमारे लिए जीवन है, जल ही जीवन है। इसीलिए अगर हमें शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तो इस धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। अब सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल होता है बच्चों सूर्य और उसके ग्रहों का समूह। जो सन और उसके प्लैनेट्स होते हैं उसे सौरमंडल कहा जाता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। ईंधन टैंक यानी डीजल, पेट्रोल आदि भरने के लिए जो टंकी होती है उसे ईंधन टैंक कहते हैं। क्या मतलब? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। अभी जीटो को पानी पीने के लिए नहीं चाहिए था, उसे तो अपने रॉकेट में डालने के लिए चाहिए था, और वो भी शुद्ध पानी। लेकिन जीटो को कहीं भी शुद्ध पानी नहीं मिला। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया। टीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। अभी अंटार्कटिका क्या है? यह एक महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ चारों तरफ आप देखेंगे तो वहाँ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। इस प्रकार से जीटो को शुद्ध पानी नहीं मिला और उसे शुद्ध पानी लेने के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ा। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार
टीना जीटो को शुद्ध पानी न दे सकी क्योंकि मनुष्य यानी हम सभी ने अपने लाभ के लिए पानी को अशुद्ध कर दिया।